की भी कुछ ऐसी ही हालत थी, लेकिन उनके मन में एक अजीब सा खिंचाव था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और राधा की आवाज उनके कानों में गूंज उठी। उस पल उनके दिल को सुकून मिला, लेकिन आंखों में आंसू थे। उन्होंने सब कुछ छोड़कर तुरंत उस एकांत कुंज की ओर चल पड़े, जहां राधा रानी उनकी प्रतीक्षा कर रही थीं। जब श्री कृष्ण वहां पहुंचे तो देखा कि राधा तुलसी के पेड़ के नीचे ध्यान में डूबी बैठी थीं। कृष्ण ने पुकारा, राधे। ये आवाज सुनते ही राधा की आंखें खुल गईं। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। राधा ने कहा, प्रभु, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मेरी आत्मा अब शांति चाहती है। कृष्ण ने उनकी आंखों में देखा। उन आंखों में सिर्फ कृष्ण के लिए प्रेम था। न उसे शब्दों में बयां किया जा सकता था, न छिपाया जा सकता था। श्री कृष्ण ने राधा का हाथ थाम लिया। धीरे धीरे राधा की सांसें धीमी होने लगीं और उसी तुलसी के पेड़ के नीचे उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। लेकिन यह अंत नहीं था। उसी पल एक ऐसा रहस्य जन्मा जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। राधा रानी ने अपने शरीर को छोड़ दिया था और उनकी आत्मा को मोक्ष मिल चुका था, लेकिन उनके आखिरी शब्द अभी भी कृष्ण को भूल नहीं पाए थे। उनके अंतिम शब्द थे, जब इस धरती पर प्रेम का मतलब खत्म होने लगेगा, तब मैं फिर से जन्म लूंगी। मैं वापस आऊंगी, क्योंकि प्रेम हमारे जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसे खत्म नहीं होने दे सकते। जहां राधा ने अपना शरीर त्यागा था, वहां एक नया पौधा उगा। यह पौधा ऐसा था मानो स्वर्ग से आया हो। यह तुलसी से भी ज्यादा चमकदार था। गांव के लोग इसे राधा वृक्ष कहने लगे और इसकी पूजा करने लगे। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस पौधे के नीचे एक रहस्यमय फल था। उस फल में राधा के दोबारा जन्म का रहस्य छिपा था, जिसे जानकर कोई भी हैरान हो जाए। कई साल बीत गए। समय के साथ लोगों के मन में प्रेम की जगह वासना ने ले ली। अब ऐसा समय था जहां लोग प्रेम का असली मतलब भूल चुके थे। वे सिर्फ अपनी इच्छाओं में डूबे रहते थे। तभी बरसाने के पास एक छोटे से गांव में एक किसान के घर एक लड़की का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया ललिता। ललिता कोई आम लड़की नहीं थी। उसे बिना सिखाए ही बांसुरी बजानी आती थी। जब वह बांसुरी बजाती तो पेड़ों के पत्ते हिलने लगते और पक्षी खुशी से नाचने लगते। गांव वाले उसे देवी का रूप मानने लगे। वे कहते, इसे देखकर राधा रानी की याद आती है। ललिता अब 7 साल की हो गई थी। एक दिन वह यमुना नदी के किनारे बैठी थी। तभी वहां से एक संत गुजरे। जैसे ही उन्होंने ललिता को देखा, वे रुक गए और बोले, वही आंखें, वही प्यारी मुस्कान। राधा, तुम वापस आ गई। ललिता को अक्सर सपने में एक सुंदर श्याम रंग का पुरुष दिखता। वह कुछ बोलता नहीं, बस बांसुरी बजाता रहता। उसकी बांसुरी की धुन ललिता के दिल को छू लेती थी। वह पुरुष कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण थे। एक सुबह ललिता को फिर वही सपना आया। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, प्रेम क्या होता है? माँ ने हंसते हुए कहा, तू अभी छोटी है, तुझे प्रेम का क्या पता। ललिता चुप हो गई, लेकिन उसे लग रहा था कि यह सवाल उसने पहले भी किसी से पूछा है, शायद पिछले जन्म में। एक दिन जब ललिता 13 साल की थी, वह यमुना के किनारे बांसुरी बजा रही थी। अचानक उसकी बांसुरी से वही धुन निकली जो श्री कृष्ण उसके सपनों में बजाया करते थे। जैसे ही वह धुन बजी, जमीन फट गई और उसमें से एक मूर्ति निकली। वह एक स्त्री की मूर्ति थी जिसके हाथ में बांसुरी थी। जैसे ही ललिता ने मूर्ति को उठाया, एक दिव्य आवाज गूंजी, तुम लौट आई राधे। ललिता चौंक गई। उसे समझ नहीं आया कि यह आवाज किसकी है और उसे राधे क्यों बुलाया जा रहा है। समय बीतता गया। अब ललिता का व्यवहार बदलने लगा। उसे जानना था कि वह आवाज किसकी थी, उसका जन्म क्यों हुआ, राधा कौन है और प्रेम और कृष्ण जैसे शब्द उसे इतना क्यों आकर्षित करते हैं। अब आगे की कहानी और भी रोमांचक और रहस्यमयी होने वाली है, तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक करना ना भूल। उसी समय एक संत हिमालय में कई सालों की तपस्या करके बरसाने लौट रहे थे। जब उन्होंने ललिता को देखा तो वे हैरान रह गए। वे बोले, कई युग पहले मैंने राधा की ऐसी ही आंखें देखी थीं। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तुम इस युग की नहीं हो। तुम्हारा जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है।
ललिता ने पूछा, कैसा जन्म और क्या मकसद? संत ने पुरानी बातें याद करते हुए कहा, आज के युग में प्रेम सिर्फ एक शब्द बनकर रह गया है। तुम्हें इस युग को सिखाना है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। अब बरसाने की गलियों में एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। असल में यह कहानी नई देखो नहीं, राधा, बल्कि कितने राधा सुंदर के फूल गिर दोबारा रहे जन्म हैं। की हाँ पुरानी कृष्णा, कहानी थी। ये तो बहुत सुंदर ललिता है। अब जवान हो जैसे रही आप थी। उसका मन बेचैन रहने लगा, जैसे कोई उसे बार बार पुकार रहा हो। वह हर दिन यमुना के किनारे बैठकर उस शख्स के बारे में सोचती, जिसका चेहरा उसे याद आता था। वह शख्स कोई और नहीं, श्री कृष्ण थे। एक दिन ललिता ने अपनी माँ से उत्सुकता में पूछा, माँ, क्या प्रेम बिना बोले भी हो सकता है? माँ ने जवाब दिया, बेटी, सच्चा प्रेम वही है जो बिना कुछ कहे दिल से दिल तक पहुंच जाए। लेकिन ललिता का मन तो उस शख्स के लिए धड़क रहा था जिसे वह जानती तक नहीं थी, जिससे वह कभी मिली भी नहीं थी। एक दिन संत ने ललिता को अपने आश्रम बुलाया और कहा, राधा, अब समय आ गया है। कृष्ण ने इस युग में जन्म ले लिया है, लेकिन वे एक ब्रह्मांड के रूप में आए हैं। तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। ललिता खुशी से झूम उठी, क्योंकि जिस पल का वह सालों से इंतजार कर रही थी, वह पल आ गया था। ललिता ने पूछा, संत जी, मैं कृष्ण को कैसे पहचानूंगी? संत ने जवाब दिया, जब तुम उनके सामने जाओगी, तुम्हारा दिल खुद बता देगा कि वे कृष्ण हैं। लेकिन संत ने चेतावनी भी दी, यह युग बदल गया है। अब तुम्हारी परीक्षा और भी मुश्किल होगी। तुम्हें पूरे संसार से लड़कर प्रेम का असली मतलब समझाना होगा। श्री कृष्ण इस युग में एक युवा साधु के रूप में जन्म ले चुके थे, जिनका नाम था अनंतानंद। वे लोगों को उपदेश देते थे। कोई नहीं जानता था कि अनंतानंद असल में कौन है। वे अपने प्रवचनों में कहते, प्रेम का मतलब है त्याग और समर्पण। प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का रिश्ता है। उनके शब्द लोगों के दिल को छू जाते थे और लोग सुनकर रो पड़ते थे। लेकिन अनंतानंद भी अंदर से अधूरा महसूस करते थे। वे हर रात यमुना के किनारे बैठकर उस स्त्री की याद में खो जाते थे जो उनके सपनों में आती थी। एक दिन संत के कहने पर ललिता ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और अपने उस अनजान प्रेम की तलाश